बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम पाकिस्तानी कौम दुनिया में यकता कौम है और इस दफ़ा जो हमारी यकताई है और हमारा जो रिकॉर्ड है, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को फाड़ दो, उसमें भी नहीं आना। आज इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, इसमें भी हमारा कोई सानी नहीं है। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, सदर मुमलिकत ने असम्बली को तहलील करने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन जाते जाते हमारी कौमी असम्बली ने एक ऐसा मंजरनामा पेश किया है कानून साजी का कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। यकमुश्त 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों की मंजूरी देकर उन्होंने सारी दुनिया के माहिरीन तालीम को हैरान और परेशान कर दिया है कि मंजूरी कैसे हुई, क्यों हुई और कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ इस मंजूरी में शामिल हैं। उन तमाम यूनिवर्सिटियों के नाम ले लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसीलात दूंगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ है, वफाकी वज़ारत तालीम इस पर क्या कहती है और ये तमाशा कैसे हुआ, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल भी सियासी नहीं है, सो प्लीज़ इसको सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के हवाले से फ़िक्रमंद अहबाब देखेंगे। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम। जी तो नाज़रीन मुस्लिम टॉपिक हमारा कौमी असम्बली में होने वाली धड़ाधड़ कानून साजी, और हैरान और परेशान कर दिया इस कानून साजी ने सारी दुनिया को। दुनिया में जितने भी कानून बनाने वाले कानून साज इदारे, असम्बलियाँ हैं, सेनेट्स हैं, वो सारे के सारे सर पकड़ के बैठे हैं कि भाईजान इतनी तेज़ रफ्तारी से कानून साजी हो सकती, हम लोग पागल हैं। और ख़ुद वो लोग जिन्होंने माजी में बड़ी मेहनत से या अपने इंस्टीट्यूट, अपनी यूनिवर्सिटियाँ, अपने इदारे मंजूर करवाए, अब वो जब ये देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटियाँ तो ऐसे बांटी जा रही हैं जैसे किसी मस्जिद के बाहर कोई बंदा खड़ा होकर पम्फलेट बांट रहा होता है भाईजान, और बाज़ लोग तो उसको लेने से वैसे इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह यूनिवर्सिटियाँ बन रही थी पिछले दिनों असम्बली के इजलास के अंदर। लेकिन खैर बहरहाल ये सारा कुछ हुआ और ये सारा कुछ होता रहा। असम्बली के हुकूमती अरकान भी हैरान थे। ख़ुद वफाकी वज़ारत तालीम के जो सरबराह यानी वज़ीर तालीम जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, वो परेशान थे कि क्या कर रहे हो भाई, कुछ मुझसे पूछ लो। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान परेशान है। रूल ये है कि जब भी आपने कोई यूनिवर्सिटी मंजूर करनी है नई, तो उसमें आपको हायर एजुकेशन कमीशन से पूरा कंसल्ट करना पड़ता है, उनकी इजाज़तें लेनी पड़ती हैं, उनकी टीमें आती हैं, वो विज़िट्स करती हैं, वो पूरी इंस्पेक्शन कमेटी होती है, वो आती है। हमने अल ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी की मंजूरी अपनी आँखों से देखी है, कितनी बार यहाँ पे टीमें आई हैं, कितना टाइट और टफ़ विज़िट होता है, कितने सख्त क्राइटेरिया होते हैं, फिर उनके अकाउंट डिटेल होती हैं, फिर पता नहीं, और फिर जाके वो फ़ाइनल हायर एजुकेशन कमीशन के इन सारे दर्जनों प्रोसेस से गुजरने के बाद, जो कि बड़ी मुद्दत बाद पूरे होते हैं ये प्रोसेस, फिर वो जाती है असम्बली में और वहाँ जाकर वो मंजूर होती है। वहाँ से फिर वो जाती है गवर्नर के पास, फिर वो फ़ाइनल होती है। इधर तो तमाशा था भाईजान, 30 यूनिवर्सिटियाँ, यानी आप हैरान हो जाएंगे कि एक इजलास में 24 यूनिवर्सिटियाँ दी हैं कौमी असम्बली ने, फिर अगले इजलास में जनाब 6 यूनिवर्सिटियाँ सेनेट ने मंजूर कर दी हैं। तो कमाल हो गया, मतलब सारे लोग हैरान और परेशान हैं। राना तनवीर साहब ने कहा वहाँ असम्बली में, कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इल्म में लाए बगैर ये यूनिवर्सिटियाँ मंजूर नहीं हो सकती हैं। उनकी भी किसी ने नहीं सुनी, पता नहीं क्या जल्दी थी, आई डोंट नो। अच्छा, दीगर जो कानून साजियाँ हुई हैं वो तो सियासी लोग उस पर डिबेट करेंगे और जो भी उस पर है वो तो है। हम चूँकि तालीमी इदारे में हैं और एक तालीमी इदारे का एक चैनल है बेसिकली, तो हम तालीमी हवाले से हैरान हैं। सीरियसली मुझे ये स्टोरी इसलिए करने की ज़रूरत पेश आई कि हम अपना सर पकड़ के बैठ गए कि ये कैसे हो रहा है। आप देखें ना, यूनिवर्सिटियाँ जो पाकिस्तान में ऑलरेडी कायम हैं उनके हालात हमारे सामने हैं। कल एक साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, जो मौजूदा हुकूमत के MNA हैं, उन्होंने जो तकरीर की असेंबली के अंदर, आप वो ज़रूर सुने। उन्होंने बड़ा खुल के कहा, उन्होंने कहा मैं आपको चैलेंज करता हूँ, गुज़िश्ता 5 साल में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी ज़्यादातर, और तकरीबन 3.5 साल और तकरीबन 16 महीने अभी ये वाली हुकूमत रही, अवाम के इंटरेस्ट का कौन सा कानून इस असेंबली ने पास किया, कोई एक बता दें। उन्होंने चैलेंज किया, मेरी बात नहीं है, मैं उनकी बात नकल कर रहा हूँ। इसी तरह अगर तालीम के इस पहलू में बात करें, अभी हालिया यानी दिनों में आपने देखा इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का एक इतना बड़ा केस हमारे सामने आया, यानी उस पर असेंबली में बात ही नहीं हुई है, इस्लाहात पे तो बात ही नहीं हो रही है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं जनाब डॉक्टर मुख्तार साहब, उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया था, आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप उनका दर्द सुनिए। वो दूसरी बार चेयरमैन बने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। रेगुलेटरी है ही नहीं,
تربیت کا کوئی کسی کو فکر ہی نہیں ہے. بس یونیورسٹیاں دیتے جاؤ, انسٹیٹیوٹ دیتے جاؤ. یہ دکانیں ہیں بھائی جان, یہ بس بزنس کے اڈے بن رہے ہیں اب, اور بزنس کے نئے نئے ٹھیے کھل رہے ہیں. ورنہ تربیت گاہیں اور تعلیم گاہیں کہاں رہی ہیں اب پاکستان میں؟ حالات ہمارے سامنے ہیں. تو لیجسلیشن اور قانون سازی تو اس بات پہ ہونی چاہیے تھی کہ ہماری جو آلریڈی ایگزسٹنگ یونیورسٹیز یا ادارے یا انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو بہتر یا اپ گریڈ کرنے کے لیے ہم اقدامات کریں, اور کیسے ان کو ہم ریگولیٹ کریں کہ ہماری نوجوان نسل جو پڑھائی کے نام پر برباد ہو رہی ہے, اخلاقی طور پر برباد اور تباہ ہو رہی ہے, ان کو ہم واپس لائیں, اپنی اقدار سکھائیں, ان کی تربیت کی تربیت کا کوئی میکنزم بنائیں. اس پر کوئی بات ہی نہیں ہے بھائی جان. چلو جی, آپ نے یونیورسٹی لینی ہے, آجو شاباش, یہ لو جی لے جاؤ. آپ نے لینی ہے, لے جاؤ جی. یونیورسٹیاں اس طرح بانٹی گئی ہیں. اچھا, اسمبلی کے اندر کوئی بھی بل آتا ہے نا, تو اس کا ایک بیسک ایجنڈا ہوتا ہے, کچھ بیسک اس کی یعنی اس کے کرائٹیریاز ہوتے ہیں, اس کی کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو جتنے ممبران اسمبلی میں موجود ہیں ان سب کو اس دن کا ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ آج یہ لیجسلیشنز ہیں, اس لیے آپ ان کو پڑھ لیجئے. اگر کسی ممبر کا کوئی اعتراض ہے تو وہ اس اعتراض سے اسپیکر کو, سیکرٹری اسمبلی کو آگاہ کرتا ہے, اور پھر اگر اعتراضات زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ بل پھر فائنلی وہ کمیٹیز میں جاتا ہے. کمیٹیز اس پہ فردر پھر ڈسکشن اور تحقیق کرتی ہیں, اور تب جا کے پھر دوبارہ وہ اجلاس میں ایجنڈے میں آتا ہے, پیش ہوتا ہے, پھر اس پہ دوبارہ بحث ہوتی ہے, اور پھر کہیں جا کے لیجسلیشن ہوتی ہے. لیکن جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے کہا کہ ریکارڈ بنانا ہے, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, جا رہے ہیں ویسے بھی ابھی ہے نا آخری دن ہے, تو بس سب کو خوش کر جاؤ, کسی کا دل تو دکھانا ہی نہیں ہے. تو بہرحال ہو گیا سب کچھ, ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا, اور اس پر ساری دنیا, خود وفاقی وزیر تعلیم, خود ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان, سارے کے سارے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یونیورسٹی جو ہوتی ہے اس کا ایک خاص ایریا ہوتا ہے, کہ ایک ایریا کے اندر اگر اتنے یعنی مربع فٹ ایک ایریا ہے, اس کے اندر یونیورسٹی آپ نے بنا دی, تو پھر اسی ایریا کے اندر دوسری یونیورسٹی نہیں بنتی ہے. پورے اسلام آباد کے اندر یعنی آلریڈی کتنی یونیورسٹیاں ہیں اسلام آباد میں, اور مزید 6 یونیورسٹیاں جو سینٹ نے منظور کی ہیں, انہوں نے اسلام آباد ہی میں بننا ہے. اور یہ بھی شنید ہے کہ اس سے بھی زیادہ یونیورسٹیاں جو صرف اسلام آباد کی پریمیسز میں بنائی جائیں گی. مولانا عبد اکبر چترالی صاحب نے وہاں پہ اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ اسی طرح سے دی, انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد کو یونیورسٹیستان بنانا چاہتے ہیں, مطلب یہ پورا یونیورسٹی ہی ہو جائے گا, پھر اسلام آباد تو کچھ بچنا ہی نہیں ہے یہاں پہ. تو مطلب یہ مذاق چل رہا تھا. تو نہ حکومت اس پہ ایگری تھی, نہ جناب اپوزیشن, تو بالکل وہ تو ہے ہی, چونکہ گنے چنے چند لوگ تھے, ان کی تو کسی نے سننی ہی نہیں تھی. جب اپنے وزیر تعلیم کی کسی نے نہیں سنی تو باقیوں کی کسی نے کیا سننی تھی. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آ جاتے ہیں ان یونیورسٹیز کے نام کی طرف, ٹھیک ہے, کہ کون کون سی یونیورسٹیاں جن کی اجازت دی گئی ہے, جن کو منظور کیا گیا ہے. میں آپ کو ایک ایک کر کے 30 یونیورسٹیز کا نام گنواتا ہوں, آپ سنتے جائیے گا ذرا. یہ جو 30 یونیورسٹیاں منظور ہوئی ہیں, ان کے اندر کچھ انسٹیٹیوٹ ہیں, کچھ یونیورسٹیاں ہیں. سب سے پہلے ہے کہ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس میں میٹروپولیٹن انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. دوسرے نمبر پر ہے عسکری انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن. تیسرے نمبر پر ہے فیڈرل ضیاء الدین یونیورسٹی. چوتھے نمبر پر ہے دی انڈس یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. پانچویں نمبر پر ہے انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی. چھٹے نمبر پر ہے دی پاک چائنا گوادر یونیورسٹی لاہور, جس کا پچھلے دنوں فیس بک پہ بھی تھا کہ گوادر یونیورسٹی لاہور میں بن رہی ہے. اچھا جی, یونیورسٹی آف شہید بے نظیر بھٹو, یہ 7ویں نمبر پر. انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ پروفیشنل اسٹڈیز, یہ 8ویں نمبر پر. شیخ و پورہ انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس سائنسز, یہ 9ویں نمبر پر ہے. آگے جی, کاسمک انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز اسلام آباد, یہ 10ویں نمبر پر ہے. بلے شاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی, یہ 11ویں نمبر پر ہے. راوی انسٹیٹیوٹ, یہ جناب 12ویں نمبر پر ہے. اس کے علاوہ 13ویں نمبر پر ہے انٹرنیشنل اسلامک انسٹیٹیوٹ فار پیس. 13ویں نمبر پر ہے شاہ بانو انسٹیٹیوٹ جڑاں والا. 14ویں نمبر پر ہے انٹرنیشنل میمن یونیورسٹی. 15واں نمبر اس کا ہے, بلکہ 14واں نمبر. 15ویں نمبر پر ہے ابیہا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز. 16ویں نمبر پر ہے مفتی اعظم اسلامک یونیورسٹی. آگے جی, کلام بی بی انٹرنیشنل ویمن انسٹیٹیوٹ بنو. اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی, اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن سائنسز. البیرونی انٹرنیشنل یونیورسٹی, نیشنل یونیورسٹی آف ہیلتھ ایمرجنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجیز اسلام آباد. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی پاکستان, انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے بھائی جان. اس کے علاوہ بھی بات ختم نہیں ہوئی ہے, کچھ اور بھی ہیں. اس کے علاوہ
Horizon University, Margala International University, Third International Institute of Sciences, Horazani University, Falcon University of Science and Technology, Margala International University. तो भाईजान ये मार्गला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का नाम शायद रिपीट हुआ है। तो ये 30 यूनिवर्सिटियाँ आप देखें कि ये मंजूर की गई हैं, और अब ये 30 यूनिवर्सिटियाँ माशाल्लाह जो इनको मंजूर करवाने वाले हजरात हैं, हम किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल वो दोबारा से जनाब कुछ और तलबा को इनवाइट करेंगे, नई नई फ़ीसें आएंगी, नई नई जनाब बड़े बड़े इश्तिहारात लगेंगे। लेकिन बहरहाल मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अभी आप लिख लें ये बात कि पाकिस्तान के लिटरेसी रेट पे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट, क्योंकि लिटरेसी रेट का ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट और इदारे मंजूर करवाते चले जाएं। लिटरेसी रेट समथिंग एल्स ना। लिटरेसी रेट के लिए आपको और कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने कहा कि लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए हमें कानून साजी करनी पड़ेगी। गरीब के बच्चे को तालीम देने के लिए, वो लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं, दब गए हैं, सांसें घुट रही हैं, उनकी सांस नहीं आ रहा है उनको, तो उन लोगों की तालीम के लिए हम कुछ जब करेंगे तो तभी जाकर हम लिटरेसी रेट को बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान का ज़्यादातर तबका जो है वो मोर देन 60% पाकिस्तानी जो हैं वो मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास से मेरी मुराद ये नहीं है कि वो बस अमेरिका वीकेंड्स में जाने वाले मिडिल क्लास, बिल्कुल भी नहीं। मिडिल क्लास वो जो लोअर मिडिल क्लास जिनको कहते हैं, एक्चुअल मिडिल क्लास और सफ़ेद पोश लोग, तो उनके बच्चों के लिए तालीम की अपॉर्चुनिटी नहीं है भाईजान। तो उन बच्चों के लिए जब तक आप तालीम की अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करेंगे तो ये 60% प्लस, और उसके अलावा जो गरीब हैं उनकी तो फिर बात ही छोड़ देना, वो पत्नी की परसेंटेज ही नहीं है, वो शुमार ही नहीं है। तो उन बच्चों को आप उनकी तालीम के लिए मेहनत करें, स्टेट उनकी तालीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, ना ये कि हम नए बिजनेस के अड्डे खोल दें। सीरियसली मतलब इस तरह कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और कैसे दुनिया में हमारा मजाक उड़ रहा है। और यूनिवर्सिटियां में अब देखें इसका फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, मैं आपको बताऊं। इस पर वहाँ रज़ा रब्बानी साहब ने भी बात की, राना तनवीर हुसैन साहब ने भी बात की असेंबली में। उन्होंने कहा कि अब देखो, आप हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कंसल्ट किए बगैर यूनिवर्सिटियाँ मंजूर तो कर रहे हो, ठीक है, आपने मंजूर कर दी, यूनिवर्सिटी मिल गई उनको। अब इस यूनिवर्सिटी ने जब डिग्री इशू करनी है और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनकी डिग्री को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो फिर यही स्टूडेंट्स अपनी डिग्रियां लेके सड़कों पर खड़े होकर एहतजाज कर रहे होंगे और हमारे लिए, रियासत के लिए दर्द सर बनेंगे। इसी पार्लियामेंट हाउस के सामने, इसी इस्लामाबाद की सड़कों को बंद करके ये स्टूडेंट बैठे होंगे और दुनिया भर में हमारा इमेज बर्बाद हो रहा होगा। और इमेज से पहले इन स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों के साथ हम खेल चुके होंगे, बिकॉज कि ये तो बेचारे अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम एक डिग्री लेने के लिए एक प्रॉपर उस यूनिवर्सिटी में जो आपने मंजूर की थी उसमें लगा चुके हैं ना, आप पर भरोसा करके। लेकिन आपने चूँकि उसकी कंडीशंस पूरी नहीं की हैं, उसके सारे जितने भी उसका होमवर्क है वो आपने मुकम्मल नहीं किया, तो आप रिस्पॉन्सिबल तो आप हैं उनकी ज़िंदगियों की तबाही के, बर्बादी के। तो कितनी बड़े इसके ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंस होंगे, कितने डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। हम इसका तसव्वुर भी हमने किया है। यानी बजाय इसके कि हम अपने नौजवान को एम्पावर करें, हम उसके मुस्तकबिल को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। लेकिन किसको क्या परवाह है। तो बहरहाल जी, इस रिकॉर्ड साज कानून साजी के साथ ही हमारी असम्बली तहरील हुई है। अब निगरान सेटअप आएगा, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो और पाकिस्तान के हालात में रहम करे। तो भाईजान तुहानू सलूट है जिन्होंने यूनिवर्सिटियां मंजूर कीतियां ने, तो बड़ी मेहरबानी तुहाडी, तुसीं पाकिस्तान ते इन्ना वड्डा एहसान किया है कि 30-40 यूनिवर्सिटियां होर दे दित्तियां ने सानू। तुसीं इस वड्डी कोई गल हो सकती है भला? तो असीं तुहाडे मशकूर हाँ, शुक्रगुजार हाँ, तो तुहाडे वास्ते बड़ी दुआवां ने। तो लगे रहो भाईजान, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।